Hello everyone, welcome to my art and study channel. In this video we are going to start a new chapter of history and the name of the chapter is विश्व की प्रमुख दर्शन। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं विश्व के प्रमुख दर्शन। हमारे जो प्रीवियस चैप्टर रहे हैं जैसे कि विश्व की प्रमुख सभ्यताएं, राइट, तो वो सब हमने स्टडी की थी, उसमें हमने बहुत सारी सभ्यताओं को स्टडी किया था। बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रमुख दर्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से विश्व के प्रमुख दर्शन रहे हैं। ठीक है, जो पहले हम पढ़ लेते हैं कि मैं जो टॉपिक्स है ना इसमें कौन कौन से हम स्टडी करेंगे। सो जो टॉपिक्स है वो हमारे हैं धर्म का अर्थ एवं लक्षण। जस्ट अ सेकेंड बच्चे, मैं एक पेन कलर ले लूँ। हाँ जी, तो धर्म का अर्थ एवं लक्षण, दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक। देन सेकंड है वैदिक दर्शन, देन बौद्ध दर्शन, यहूदी दर्शन, जैन दर्शन, पारसी दर्शन एंड लास्ट इज़ कन्फ्यूशियस दर्शन। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में हम पर्टिकुलर एक ही मतलब टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे और अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। बिकॉज अगर हम सारे टॉपिक्स को एक ही वीडियो में स्टडी करेंगे ना, सो एक तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऊपर से मतलब खचपच सी मच जाएगी, राइट। सो मैं ये चाहती नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ आपको डीपली समझाऊँ उस टॉपिक को एंड ईजी वे में, राइट। सो इसीलिए हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज़ धर्म के अर्थ एवं लक्षण। तो बिगिन करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, धर्म का अर्थ एवं लक्षण। बट उससे पहले कुछ देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर स्टार्टिंग से। सो बिगिन करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन टू स्टार्ट इट। हाँ जी बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। सभ्यता के प्रारंभ से ही दर्शन विद्वान लोगों के बीच विशेष अभिरुचि का विशेष विषय रहा है। अपने चारों ओर हो रहे परिवर्तन घटनाओं के बारे में सोचना, विचारना, चिंतन करना आदिकाल से ही मानव का स्वभाव रहा है। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं कि देखो हमने जितनी भी सभ्यताओं के बारे में पढ़ा, अब वो कह रहे हैं कि जो सभ्यताओं के जो प्रारंभ से ही मतलब जो भी पर्टिकुलर सभ्यता आई है हमारे विश्व के अंदर, उस सभ्यता के प्रारंभ से ही क्या हुआ, जो दर्शन है ना, वो हमारे जो विद्वान लोग हैं उनका एक मतलब विशेष उनकी मतलब एक अभिरुचि रही है, मतलब एक विशेष पर्टिकुलर टॉपिक रहा है, क्या, दर्शन। ठीक है, तो सभ्यताओं के प्रारंभ से ये जो दर्शन है ना वो विद्वान लोगों के बीच विशेष अभिरुचि का विषय रहा है। मतलब कि जितनी भी हमारे विश्व में सभ्यताएं हैं, सभ्यताओं के प्रारंभ से ही क्या हुआ है, जितने भी हमारे विद्वान लोग हैं उनके बीच जो दर्शन है ना वो एक उनका मतलब उनकी विशेष अभिरुचि पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो रहा है। क्या है वो, हमारा दर्शन है। फिर वो आगे कह रहे हैं कि अपने चारों ओर हो रहे परिवर्तन व घटनाओं के बारे में, मतलब आप देख ही लो आपके चारों ओर कितने ज़्यादा परिवर्तन हो रहे हैं, है ना, परिवर्तन तो हो ही रहे हैं ना, और हमें पता है परिवर्तन तो होते ही रहते हैं, राइट। घटनाओं के बारे में सोचना, हम कितनी घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, आदिकाल से ही मानव का स्वभाव रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब ये है, देखो बच्चे आपको रट्टा नहीं मारना, आपको सिर्फ समझना है। जितना आप समझोगे उतना आपको जो है क्लियर होगा चैप्टर में और आप हमेशा के लिए उसको याद भी रख पाओगे, राइट। तो डोंट फॉरगेट टू मतलब भूल मत जाना, मतलब याद रखना है आपको कि मैं क्या आपको क्या बता रही हूँ। रट्टाफिकेशन मेथड से न समझना नहीं है, ओके जी। समझना है बस आपको क्या बता रहे हैं इसमें। और फिर आप जब इसको पढ़ने, इस वीडियो को देखने के बाद एक और बात आपने याद रखनी है कि ये नहीं वीडियो देख रहे आपको चैप्टर समझ आ गया, अपनी बुक को खोल के चैप्टर को अब फिर रीड भी करना है, ओके जी। हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं आगे। मतलब देखो हमारे जो आसपास हमारे चारों ओर जितने परिवर्तन हो रहे हैं, जितनी घटनाएं हो रही हैं, उनके बारे में हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, है ना, चिंतन कर रहे हैं उनका। तो ये सब जो है ना मानव का मतलब आदिकाल से ही ना मानव का स्वभाव रहा है। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारे पूर्वज हैं, है ना, आदिकाल का मतलब हमारे पूर्वजों के टाइम से ही ना मानव का स्वभाव क्या है, सोचना, विचारना, चिंतन करना। तो ये सब क्या है, मानव का स्वभाव रहा है। आगे देखते हैं, आगे वो कह रहे हैं इस स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया, एक सेकेंड, हाँ, इस स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया से परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच, जीवन सत्यों की खोज, जीवन की समस्याओं व उनका समाधान का विचार मनुष्य के मन में लगातार आता रहा है। अब वो क्या कह रहे हैं बच्चे यहाँ पर, अब वो कह रहे हैं कि वो किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, किसका विचार कर रहे हैं। वो देखो
जीवन के सत्यों की खोज कर रहे हैं। अब देखिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो कितनी ज़्यादा खोजें कर रहे हैं, राइट। मतलब बेसिकली मानव जो है वो क्या कर रहा है, जीवन के सत्यों की खोज ही कर रहा है, राइट। जीवन की समस्याओं व उनके समाधान का विचार कर रहे हैं। जो भी जीवन की समस्याएं हैं उनका समाधान भी उनमें विचार कर रहे हैं मनुष्य कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए ना। और ये सब हमारे मतलब मनुष्य के मन में लगातार आता ही रहा है। अब क्या आता है हमारे मनुष्य के दिमाग में, वो ये है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, है ना, मैं क्या हूँ। जस्ट सेकंड बच्चे, पेन ले लूँ मैं पहले ताकि आपको क्लियर है मैं कहाँ पर हूँ। तो मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, आत्मा क्या है, जीव क्या है। आगे आत्मा का शरीर से क्या संबंध है। एक सेकेंड, हाँ जी, आत्मा का शरीर से क्या संबंध है, मृत्यु के बाद कहाँ जाऊंगा। विचारों की इस प्रक्रिया ने धर्म, मजहब एवं पंथों कहाँ गई मैं, हाँ जी, एवं पंथों। देखो मतलब वो क्या है कि हम देखो बच्चे, हर एक मनुष्य के माइंड के अंदर ये विचार तो आते ही रहते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी मतलब आत्मा क्या है, जीव क्या है, आत्मा का शरीर से संबंध क्या है, मतलब मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे। मतलब ये सब जो विचार है हमारे हर एक मनुष्य के दिमाग में तो ऑब्वियसली आए होंगे, राइट। आ जाते हैं ना। हम खोज भी तो कर रहे हैं ना हर चीज़ की, भी करते ही जा रहे हैं खोज, है ना, कि चीज़ ये चीज़ कहाँ से आई है, राइट। तो आगे देखते हैं कुछ विचारों की इस प्रक्रिया ने धर्म, मजहब एवं पंथों को जन्म दिया है और इसने मनुष्य के जीवन दर्शन को विकसित करने में मदद की है। दर्शन सत्य एवं ज्ञान की खोज करता है। अब वो कह रहे हैं जो दर्शन है ना बच्चे, वो क्या खोज करता है, वो एक सत्य और ज्ञान की खोज करता है। क्या करता है दर्शन, सत्य की, सच्चाई की और जो ज्ञान है उसकी खोज करता है। दर्शन के द्वारा कुछ तत्व व सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं। दर्शन का जन्म अनुभव एवं परिस्थितियों के अनुसार होता है। धर्म उनको क्रिया या क्रियान्वित करता है। सभी दर्शनों की उपासना पद्धतियाँ अलग अलग है लेकिन सभी दर्शनों का एक ही लक्ष्य है और वह है दुखों के मूल कारण से मानव को मुक्ति दिलाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति करवाना। अब इस पूरे टॉपिक में यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी कुछ लिखा है ना बच्चे, इस पूरे टॉपिक में मैंने पढ़ाया वो उसमें लिखा ये है कि हमारे मनुष्य के माइंड में ये जो मतलब विचार है वो आते ही रहते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मरने के बाद कहाँ जाऊँगा। तो ये सारे जो विचार है बच्चे हमारे माइंड में आते ही रहते हैं। कभी ना कभी आपके माइंड में आया ही होगा कि मैं कहाँ से आया हूँ। आपने इनफैक्ट आपने पूछा भी होगा अपने पेरेंट्स से, राइट। तो ये जो सब विचार हैं, है ना, ये सब हमने इन विचारों ने कब जन्म लिया, जब हमने जन्म लिया, है ना। अब वो कह रहे हैं कि जो दर्शन है ना, वो सत्य और ज्ञान की खोज करता है। जो दर्शन है वो क्या किसकी खोज करता है, दर्शन सत्य। ठीक है बच्चे, तो समझ आ रही है बात आपको। तो जो दर्शन है ना वो हमें सत्य का और ज्ञान की खोज करता है। फिर इन्होंने हमें ये बताया कि भाई बेसिकली जो दर्शन है ना, जितने भी दर्शन हम पढ़ेंगे उन सब का जो मेन जो कंक्लूजन निकलेगा वो ये होगा कि उनका जो लक्ष्य होगा, इन सभी दर्शनों का एक ही लक्ष्य होगा, वो ये होगा कि हमें मनुष्य को, मानव को दुखों से मुक्ति दिलाना। जो जितने भी दुख हैं हमारे जीवन में उनसे मुक्ति दिलाना और मोक्ष की प्राप्ति करवाना। ये मतलब आप जितने भी दर्शन इसमें पढ़ोगे ना, अभी आप पढ़ोगे जितने भी इसमें दर्शन, बौद्ध दर्शन, यहूदी दर्शन, पारसी दर्शन, वैदिक दर्शन, जैन दर्शन, तो इन सभी दर्शनों में जो कॉमन होगा दैट इज़ मोक्ष प्राप्ति। ठीक है, कि जो इंसान है, जो भी मानव है, उसको जितने भी दुख हैं उसका मूल कारण है, उसको मुक्ति कैसे दिला सकते हैं हम, राइट। और जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तो हम इस चैप्टर में ना बेसिकली इसी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने मेन टॉपिक से। जो हमने भी पढ़ा है अभी तो ये सिर्फ ऐसे ही था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इंपॉर्टेंट आप ये लिख सकते हो इसमें, जो दर्शन है ना वो हमें सत्य और ज्ञान की खोज कराता है। बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी इस लाइन इस पूरे पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो आपकी इंपॉर्टेंट स्टार्ट हुई है ना वो आपका है फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ धर्म का अर्थ एवं लक्षण। सो बिगिन करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से। लेट्स बिगिन टू मूव द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर।
सो धर्म का अर्थ एवं लक्षण। अब बच्चे जो वर्ड आपको लिखा है यहाँ पर, वर्ड क्या लिखा है यहाँ पर, धर्म। ये धर्म होता क्या है? अब यहाँ लिखा क्या है, बेसिकली धर्म का अर्थ लिखा है यहाँ पर, है ना। तो धर्म का मतलब क्या है और इसके लक्षण क्या है, तो वो अब हम देखते हैं बच्चे यहाँ पर ध्यान से। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पहले वैदिक दर्शन में मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक व बौद्धिक दृष्टि से उन्नत करने के लिए 4 पुरुषार्थ हैं। वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की व्यवस्था का उल्लेख है। इन पुरुषार्थ में धर्म मुख्य है। किसी वस्तु के स्वाभाविक गुण को उसका धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि का धर्म गर्मी व तेज है, विद्यार्थी का धर्म पढ़ना है, अध्यापक का धर्म पढ़ाना है, राजा का धर्म प्रजा पालन व रक्षा करना है, सूर्य का धर्म प्रकाश करना है। इसी प्रकार मानव का स्वाभाविक धर्म मानवता है। अतः धर्म का अर्थ है कर्तव्य बोध। मनुष्य का नैतिक कर्तव्य ही उसका धर्म है। धर्म द्वि धातु से बना है जिसका अर्थ धारण करना। निरुक्त में नियम को धर्म कहा गया है, अर्थात जिस नियम का इस संसार ने धारण किया है वही धर्म है। धर्म वह अनुष्ठान है जिसमें चेतना का शुद्धिकरण होता है। शास्त्रों में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। तो अब हम इसको एकदम डीपली समझते हैं, इसमें लिखा क्या है। देखो बच्चे, तो यहाँ पर हमें जो मेन टॉपिक है ना, यहाँ से आपको जो क्वेश्चन बन सकता है वो सिर्फ ये है कि धर्म क्या है, और उस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देती हूँ। तो बच्चे यहाँ ये लिखा हुआ है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 4 पुरुषार्थ बताने हैं आपको, वैदिक दर्शन हम पढ़ेंगे उसके 4 पुरुषार्थ क्या हैं, है ना। तो वो आपको याद रखना है, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। ये जो 4 पुरुषार्थ है ये बहुत ही ज़्यादा धर्म के मुख्य पुरुषार्थ है, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़ते हैं, पहले यहाँ और क्या लिखा है बच्चे, यहाँ पर लिखा ये है, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन लर्न करना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको समझना है। देखो, किसी भी वस्तु के स्वाभाविक गुण को उसका धर्म कहते हैं। कोई भी वस्तु है उसका जो भी स्वाभाविक गुण होगा, किसी भी वस्तु का उसका जो स्वाभाविक गुण होगा ना, बेसिकली उसी को हम धर्म कहते हैं। इज दैट क्लियर? किसी भी वस्तु के स्वाभाविक गुण को हम क्या कहते हैं, उसका धर्म कहते हैं। समझ नहीं आया? समझाती हूँ एग्जाम्पल से। जैसे कि विद्यार्थी का धर्म क्या है बच्चे, अब विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना, अध्यापक का धर्म है पढ़ाना। इसी प्रकार राजा का धर्म क्या है, प्रजा का पालन करना, है ना। और आपके अगर आपको एग्जाम्पल देने हैं तो और आप कह सकते हो कि आपके पेरेंट्स का धर्म क्या है, आपको पाल पोस कर बड़ा करना और आपको एक अच्छा मतलब व्यक्ति बनाना, राइट। और आपका धर्म क्या है, आप विद्यार्थी का धर्म क्या है, पढ़ना। इसी प्रकार से जो अग्नि है उसका धर्म क्या है, गर्मी देना। और जो सूर्य है उसका धर्म क्या है, हमें प्रकाश देना। चांद, तो ये सब क्या है, हमारे धर्म है। समझ रहे हो बात? तो क्या बोला इस लाइन में, किसी वस्तु के स्वाभाविक गुण को उसका धर्म कहते हैं। समझ आ रही है बात आपको मैं क्या कह रही हूँ? किसी भी वस्तु के स्वाभाविक गुण को हम उसका धर्म कहते हैं। अब आपको ये लाइन समझ आई होगी, आई होप। फिर से क्लियर कर देती हूँ आपको मैं। कोई भी वस्तु है उसका जो स्वाभाविक गुण है ना बच्चे, उसी को हम उसका धर्म कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, विद्यार्थी बच्चे का, जो बच्चा स्कूल जाता है उसका धर्म क्या है, अब विद्यार्थी का धर्म पढ़ना होगा, है ना। गुरु का धर्म क्या होगा, विद्या देना, है ना। और राजा का धर्म क्या होगा, प्रजा का पालन करना, उनकी रक्षा करना। सूर्य का धर्म प्रकाश करना। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मानव है ना, मानव का स्वाभाविक धर्म क्या होगा, मानव का स्वाभाविक धर्म क्या होगा, मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी। तो अगर विद्यार्थी का धर्म पढ़ना है, अध्यापक का धर्म पढ़ाना, तो इसी प्रकार जो मानव का स्वाभाविक धर्म होगा वो क्या होगा, मानवता, यानी कि इंसानियत, यानी कि ह्यूमैनिटी। समझ रहे हो बात? समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? आगे बढ़ते हैं। अंततः धर्म का अर्थ है कर्तव्य बोध। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो धर्म है ना उसका अर्थ क्या है, कर्तव्य बोध। हमारा कर्तव्य है कि विद्यार्थी का कर्तव्य क्या होगा, उसका कर्तव्य है कि वो पढ़ाई करे। अध्यापक का कर्तव्य ये होगा कि वही वो बच्चों को पढ़ाए, है ना। इसी प्रकार से मानव का जो स्वाभाविक धर्म होगा वो होगा मानवता। तो इस प्रकार जो धर्म है उसका अर्थ क्या होगा,
धर्म का अर्थ क्या होगा बच्चे? कर्तव्य बोध होगा। मनुष्य का नैतिक कर्तव्य उसका धर्म है। मनुष्य का जो हमारा नैतिक कर्तव्य है ना, वही उसका क्या है बच्चे? धर्म है। धर्म जो है ना वो त्रिधातु से बना है। किससे बना है? त्रिधातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है? धारण करना। समझ रहे हो बात? धर्म जो है वो उसका अर्थ है कर्तव्य बोध, और जो धर्म है वो त्रिधातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है? धारण करना। वो आगे कह रहे हैं कि निरुक्त में नियम को धर्म कहा गया है। क्या कह रहे हैं वो? निरुक्त में नियम को धर्म कहा गया है, अर्थात जिस नियम को इस संसार ने धारण किया है ना, वही धर्म है। अर्थात वही धर्म वह अनुष्ठान है जिससे चेतना का शुद्धिकरण होता है। शास्त्रों में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। अब इस पूरे पैराग्राफ में आपको कुछ कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, बट फिर मैं आपको एक बार क्लियर करती हूँ स्टार्टिंग से इसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया है। देखो, यहाँ हमने पढ़े हैं पहले तो वैदिक दर्शन। याद रखना, जो पुरुषार्थ हमने पढ़े हैं ना, 4 पुरुषार्थ ये पढ़े हैं हमने, वैदिक दर्शन के पुरुषार्थ पढ़े हैं। कौन कौन से पुरुषार्थ? 4 पुरुषार्थ ज्ञान कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्म का अर्थ क्या है कि जो भी किसी जो वस्तु है ना, उसका जो स्वाभाविक गुण होगा ना बच्चे, उसी को हम कह देते हैं, उसको ही हम धर्म कह देते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया कि भाई अग्नि का धर्म क्या है? तेज है ना। विद्यार्थी का धर्म पढ़ना है, अध्यापक का धर्म पढ़ाना है। इसी प्रकार मनुष्य का स्वाभाविक धर्म क्या है? इंसानियत है। मानवता लिख सकते हो आप, इंसानियत भी लिख सकते हो, ह्यूमैनिटी है। ह्यूमैनिटी मत लिख के आ जाना बच्चे, क्योंकि आपका हिंदी है, आपकी हिस्ट्री हिंदी है, बट मानवता लिख सकते हो, इंसानियत भी लिख सकते हो। ठीक है। तो मनुष्य का, तो इस प्रकार मानव का स्वाभाविक धर्म क्या हुआ हमारा? मानवता। तो धर्म का जो बेसिक सा अर्थ है ना, वो हमारा है कर्तव्य बोध। हम सभी के अपने अपने कर्तव्य हैं। आपके पेरेंट्स हैं, उनका कर्तव्य क्या है? आपको शिक्षा दिलाना, और आपका कर्तव्य क्या है कि आपको शिक्षा को ग्रहण करना। राइट। तो सभी मनुष्य के अपने अपने कर्तव्य हैं। तो धर्म का बेसिक का सा जो अर्थ है वो है कर्तव्य बोध। ठीक है। तो मनुष्य का जो नैतिक कर्तव्य है ना बच्चे, उसी को उसका धर्म कहते हैं। अब फिर एक लाइन आपकी यहाँ ये आई कि जो धर्म है वो किस धातु से बना है? त्रिधातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है? धारण करना। धारण करना समझ रहे हो ना? जैसे निरुक्त में नियम को धर्म कहा गया है। ठीक है। मतलब जिस भी नियम को इस संसार ने क्या किया? धारण किया, यानी कि उसका यूज़ किया है। यूज़ करना मतलब जिस भी नियम को संसार ने क्या किया? इसी नियम का प्रयोग किया, अपने जीवन में उसका यूज़ किया है, उसी को हम धर्म कहा है। फिर वो कह रहे हैं कि धर्म वह अनुष्ठान है। लास्ट में वो कह रहे हैं कि धर्म एक ऐसा अनुष्ठान है जिससे चेतना का शुद्धिकरण होता है। चेतना का मतलब पता ही होगा सभी को, है ना? जिससे चेतना का क्या हो रहा है? शुद्धिकरण होता है। तो धर्म वह अनुष्ठान है जिससे चेतना का शुद्धिकरण होता है, और शास्त्रों में धर्म के 10 लक्षण पाए जाते हैं। अब बच्चे मैं फटाफट से आपको रिवाइज़ करा देती हूँ, हमने अभी तक क्या पढ़ा। जो ऊपर का हमने पढ़ा है ना बच्चे, वो इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। बस इम्पोर्टेंट ये है आपका कि जो दर्शन है ना, उसके दर्शन क्या खोज करता है? दर्शन जो है सत्य और ज्ञान की खोज करता है। बस एक लाइन ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट चैप्टर में मतलब यहाँ से नहीं है। जो इंपॉर्टेंट लाइन पे स्टार्ट हुई है वो ये है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई बताइए कि वैदिक दर्शन के 4 पुरुषार्थ क्या है? तो क्या है वैदिक दर्शन के जो 4 पुरुषार्थ है वो आपके हैं धर्म, अर्थ, कर्म व मोक्ष। तो ये आपको सीरीज़ में लिखने हैं, ये नहीं कि आप उल्टा फुल्टा कर दो। अगर आप सीरीज़ में याद रखोगे तो आपको हमेशा के लिए वो याद रह जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात? पहला क्या है? पहला बच्चे आपका है, एक सेकेंड, पहला आपका है धर्म, दूसरा आपका है अर्थ, नेक्स्ट आपका है कर्म, और उसके बाद जो लास्ट है वो आपका है मोक्ष। ठीक है। तो ये हमारे क्या है? 4 पुरुषार्थ हैं। क्या है बच्चे? ये हमारे 4 पुरुषार्थ हैं। फिर हमने धर्म की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी है कि कोई भी वस्तु का जो स्वाभाविक गुण होता है ना, उसी को हम धर्म कह देते हैं। और जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया कि भाई अग्नि का धर्म जो है तेज है, विद्यार्थी का धर्म पढ़ना है, अध्यापक का धर्म पढ़ाना है। इसी प्रकार हमने पढ़ा कि जो मनुष्य है ना, उसका स्वाभाविक धर्म क्या है? मानवता है, इंसानियत है। और हमने ये भी पढ़ा कि धर्म का जो बेसिक से आप कह सकते हो अर्थ है वो है कर्तव्य बोध। सभी मनुष्य का कोई ना कोई जो है वो कर्तव्य होता ही होता है ना? जिस प्रकार मतलब मनुष्य का जो नैतिक कर्तव्य है वो क्या है बेटा? वो है धर्म।
ठीक है। और जो धर्म है वो किससे बना है, वो संस्कृत की धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। मतलब निरुक्त में, मतलब संसार में जिस भी नियम को लोगों ने धारण किया है ना बच्चे, उसी को धर्म माना गया है। ठीक है। और धर्म एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें चेतना का शुद्धिकरण होता है। समझ रहे हो बात। किसी को कुछ भी अगर डाउट हो रहा है ना बच्चे, प्लीज़ राइट इन कमेंट, क्योंकि मैं आपके डाउट को पिकअप करती हूँ और करूँगी मतलब, और फिर मैं उसकी सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगी। सो यहाँ से अगर आपको, मैं आपको अंडरलाइन करके बता देती हूँ कि आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो सिंपल से ये हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आप यहाँ लिख सकते हो, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वो ये हैं। यहाँ से बच्चे कहाँ गया, हाँ, किसी भी वस्तु के सभी गुणों को उसका धर्म कहते हैं। ये सारी लाइन आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है बच्चे ये सारी लाइन। ठीक है। तो अगर ये आप सारा याद रखते हो सो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप इसको समझ लोगे तो आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे ना, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा क्या लिखा है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को भी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे इसके, जो कि है लक्षण। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे धर्म के लक्षण। क्या पढ़ेंगे हम? धर्म के लक्षण। धर्म के बच्चे बेसिकली 10 लक्षण इस मतलब आपकी बुक में दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 10 लक्षण जो हैं धर्म के होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं बच्चे। फर्स्ट, ये टोटल 10 है। सीरीज़ में अगर आप याद रखोगे, सीक्वेंस में अगर आप याद रखोगे, वेल एंड गुड, बेटर रहेगा। अदरवाइज़ मतलब अगर आप सीरीज़ में याद रखते हो ना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। मैं आपको याद भी कराऊंगी कैसे आपको याद करना है। तो स्टार्ट विद, हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। पहला है धृति, श्रमा, संयम, अस्थेय, शुचिता, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, क्रोध। अब एग्ज़ाम में आ जाए ना, अगर धर्म के 10 लक्षण लिखने, तो आप ये मत लिखिए आना कि इनके अर्थ नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना, आपको सिर्फ ये लिखना है, सिर्फ ये। ठीक है। तो सिर्फ आपको ये लिखना है। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो पहला है धृति। धृति का मतलब होता है धैर्य। ठीक है। धृति का मतलब धैर्य। श्रमा, माफ़ करना। समझ रहे हो? क्षमा, किसी को माफ़ करना, ये धर्म के लक्षण है बच्चे। सेकंड लक्षण क्या है धर्म का? माफ़ करना, क्षमा करना। ठीक है। थर्ड है आपका संयम। संयम का मतलब क्या होता है? वासनाओं पर नियंत्रण करना। जो भी आपकी वासनाएं, उन पर आपको नियंत्रण रखना है। नेक्स्ट आपका आता है अस्थेय। अब जो बच्चे, जो आपके यहाँ अस्थेय, जो आपके यहाँ लिखा हुआ है ना वर्ड, एक सेकंड, जो अस्थेय लिखा हुआ है ना, ये बच्चे आप अभी आगे जाके ना बहुत डीपली में पढ़ने वाले हो इसको। ठीक है। आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, बट फिर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अस्थेय का मतलब होता है चोरी ना करना। मतलब कि धर्म का जो नेक्स्ट लक्षण है, आपका चौथा जो लक्षण है, वो ये कहता है कि आपको किसी भी व्यक्ति की वस्तु को बिना पूछे हाथ नहीं लगाना चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर आपने वस्तु को हाथ भी लगा दिया ना, तो धर्म से वो डिस्क्वालीफाई, मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, मतलब वो धर्म में नहीं आएगा। मतलब तो अस्थेय का मतलब आपके लिए क्या होगा कि चोरी ना करना, सिंपल सा, कि किसी व्यक्ति की वस्तु को, मतलब किसी व्यक्ति की वस्तु को बिना पूछे हाथ न लगाना। ठीक है। ये भी धर्म है। तो फोर्थ आपका कौन सा है? अस्थेय। नेक्स्ट है शुचिता। शुचिता का मतलब क्या होता है? अब शुचिता का मतलब होता है अंदर व बाहर की पवित्रता। ठीक है। हमारे अंदर भी पवित्रता होनी चाहिए और हमारे बाहर भी पवित्रता। आपने देखा हो कुछ लोग जो होते हैं ना, अंदर से बड़ा दिखाते हैं बहुत अच्छे, लेकिन बाहर से, मतलब बाहर से दिखाते हैं बहुत अच्छी हैं और अंदर से बड़े वो आपसे जल रहे होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं। तो यहाँ वही लिखा है, अंदर व बाहर की पवित्रता, मतलब अपने आप को सेम रखना। ठीक है। अपने आप को पवित्र रखना, अंदर से भी और बाहर से भी। तो धर्म का 5वां लक्षण क्या कहता है? कि हमें अपनी पवित्रता, अंदर व बाहर की जो पवित्र बनाए रखना है, इसको कहते हैं शुचिता। नेक्स्ट आता है इंद्रिय निग्रह। इसमें इसका मतलब ये है कि अपनी इंद्रियों को वश में करना। अब बच्चे, अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि इंद्रियां जो है ना, वो बहुत ही, मतलब मैं अभी आपको उसको बताऊंगी नहीं, क्योंकि अभी हम जब आगे बढ़ेंगे आपको तब ज़्यादा अच्छा ना समझ आएगा, अभी आपको क्लियर नहीं होगा, है ना। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि इंद्रियों को वश में करना जो है, ये हमारा नेक्स्ट धर्म है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है धी। धी का मतलब अपनी बुद्धिमत्ता का सत्य प्रयोग। मतलब कि आप कुछ भी
पढ़ रहे हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो, तो उसमें अपना बुद्धि का ही प्रयोग करना। और बुद्धि का ये नहीं बड़े ही मतलब उससे हमारा तो फ़ायदा और दूसरे का नुकसान हो, नहीं नहीं, सत्य से प्रयोग करना बुद्धि का। ठीक है। नेक्स्ट हमारे धर्म कहते हैं धी। नेक्स्ट आता है विद्या। विद्या का मतलब ज्ञान की जिज्ञासा, मतलब सत्य असत्य का ज्ञान। मतलब हमें नेक्स्ट धर्म है वो क्या कहता है, वो कहता है कि हमें सत्य और असत्य का ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि हमें सत्य को भी नहीं पता क्या होता है, असत्य भी नहीं पता, मतलब हमें इन दो चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि सत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है, इनका हमें ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट कहते हैं सत्य। अब सत्य मतलब मन क्रम वचन से सत्य को धारण करना। मतलब धर्म का नेक्स्ट जो है लास्ट सेकंड लास्ट जो है वो कहता है कि हमें मन कर्म और वचन से, मन से भी, कर्म यानी कि काम से भी और अपने वचन से भी सत्य को ही धारण करना है। असत्य को तो बोलना ही नहीं है। यहाँ तक कि आपको अगर किसी से मतलब मजाक कर रहे हो ना, मजाक में भी किसी का कोई जोक कर रहे हो, तब भी आपको असत्य नहीं बोलना है। ये धर्म का सेकंड लास्ट जो है, धर्म का सेकंड लास्ट पॉइंट है आपका सत्य, कि आपको मन क्रम और वचन से सत्य को धारण करना है। यहाँ तक कि आपको इसमें अभी आप जब पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, बट मैं आपको बता देती हूँ कि आपको मन क्रम वचन से सत्य को धारण भी करना है, और साथ ही आपको क्या करना है, आपको किसी मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मन क्रम वचन से सत्य को धारण करना है, और आपको क्या करना है, मतलब आपको कि किसी के मतलब जोक के माध्यम से भी किसी मतलब हम किसी जोक के माध्यम से भी किसी को मतलब असत्य नहीं कहना, हमेशा सत्य ही बोलना है, सत्य को ही धारण करना है। लास्ट जो आपका है अक्रोध, मतलब क्रोध ना करना, पता ही है आपको। मतलब हमारा धर्म ये भी कहता है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें शांतिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तो हमने यहाँ पर धर्म के 10 लक्षण पढ़े, कौन कौन से थे, धृति क्षमा संयम अस्तेय शुचिता इंद्र निग्रह धी विद्या सत्य क्रोध। ठीक है। धृति मतलब धैर्य रखना, क्षमा करना, माफ़ करना लोगों को, संयम रखना, और अस्तेय मतलब चोरी ना करना किसी की, बिना पूछे किसी की वस्तु को हाथ न लगाना, और हमें अपने आप को पवित्र रखना, हमें अंदर और बाहर से पवित्र रहना, और हमें इंद्रियों पर भी इंद्रियों को वश में करना, यानी कि इंद्रिय निग्रह, और अपनी जो बुद्धि का सत्य ढंग से प्रयोग करना। वेस्ट मतलब अपनी बुद्धि का ज़्यादा इतना प्रयोग मत करना कि हम उसको लालच के टॉपिक से यूज़ करें। तो हमें बुद्धि का भी सही रूप से प्रयोग करना है, सत्य से प्रयोग करना है, हमें सत्य का ज्ञान होना चाहिए, और हमें अपने मन क्रम वचन से सत्य को धारण करना है, और हमें क्रोध नहीं करना है। तो ये सभी धर्म के 10 लक्षण हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे आप याद कैसे रखो। इसे आप ना मतलब इसको भी आप सीक्वेंस में ही याद करना, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को सीक्वेंस में याद रखते हो ना, तो अगर आप उसको सीक्वेंस में 4 या 5 बार पढ़ोगे ना, आपको अपने आप ही वो चीज़ याद हो जाएगी, 4 या 5 बार। अब मैं आपको याद कराती हूँ कि आपको कैसे सीक्वेंस में याद रखना है। देखो, धृति क्षमा आपको पेयर्स बना लेने हैं, फर्स्ट 2 पेयर, सेकंड 2, फिर नेक्स्ट के 2 पेयर, नेक्स्ट के 2 पेयर। ठीक है। कैसे पेयर बनाओगे देखो बताती हूँ। इसका पेयर बना लो संयम और अस्तेय का, शुचिता और इंद्रिय निग्रह का, धी और विद्या का, सत्य और क्रोध का। अब बोलना है आपको, धृति क्षमा संयम अस्तेय, धृति क्षमा संयम अस्तेय, शुचिता इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्य क्रोध। पहला क्या बोला हमने, धृति क्षमा अस्तेय संयम अस्तेय, फिर शुचिता इंद्रिय निग्रह, फिर धी विद्या सत्य और अक्रोध। समझ रहे हो बात, कैसे याद करोगे, धृति क्षमा संयम अस्तेय, शुचिता इंद्रिय निग्रह, धी विद्या और सत्य अक्रोध। अब बच्चे मुझे याद हो गए, मैं आपको बताती हूँ फिर से। धृति क्षमा संयम अस्तेय, शुचिता इंद्रिय निग्रह, उसके बाद धी विद्या और सत्य, और फिर अक्रोध। ठीक है। तो मुझे तो बच्चे याद हो गया आपको रन कराते कराते। तो ये जो है धर्म के 10 लक्षण हैं, आपको याद रखने हैं सीरीज़ में। एग्ज़ाम में आपको ये इसका अर्थ नहीं लिखना है, अगर पूछा जाता है कि धृति का अर्थ लिखो तब लिखना है, अदरवाइज़ अगर आपको लिखने हो कि धर्म के 10 लक्षण बताइए, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है, सिर्फ इतना। ये आप याद रख लो, कितना लिखना है आपको, सिर्फ आपको इतना लिखना है, सिर्फ आपको इतना लिखना है। ठीक है जी, आगे बढ़िए, आगे चलें।
ओके जी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। अगर किसी को, मैं फिर से आपको कह रही हूँ, अगर किसी को कोई भी डाउट है ना, कुछ समझ नहीं आया है, तो प्लीज़ राइट इन कमेंट। ओके जी, आगे चलते हैं। हाँ, हमारा एक टॉपिक है पंथ। पंथ क्या होता है? पंथ क्या होता है? किसी व्यक्ति तथा उसके विचारों के, किसी व्यक्ति तथा उसके विचारों के इर्द गिर्द विकसित एक रहस्यमयी पूजा पद्धति व कर्मकांड पंथ कहलाता है। इसमें व्यक्ति विशेष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उसके विचार ही परम सत्य मान लिए जाते हैं। मतलब क्या है इसका? अब वो कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति है, उसके जो विचार है, उसके इर्द गिर्द एक विकसित रहस्यमय पूजा वो पद्धति है, उसे हम पंथ कह देते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति है ना, उसके जो भी विचार है उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं ना। अब आप कुछ सोच रहे हो, कोई विचार कर रहे हो, तो आपके मन में ना उसी के बारे में ना आप सोचते रहोगे, तो आपके वो जो विचार है ना आपके मतलब घूमते रहेंगे, आपके दिमाग में इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और इसी रहस्यमय पद्धति या फिर कर्मकांड को हम पंथ कह देते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसमें व्यक्ति विशेष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसमें किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? व्यक्ति की। उसके विचार ही परम सत्य मान लिए जाते हैं। जो भी उसका विचार था उसी को हम सत्य मान लेते हैं। तो ये भी आप याद कर लेना, क्या पता क्वेश्चन आ जाए, बट कर लेना एक बार। आप समझ आ गया आपको कि किसी भी व्यक्ति को विचार जो उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, एक रहस्यमय की तरह, रहस्यमय पूजा पद्धति या फिर कर्मकांड की तरह जो उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं ना, उसी को हम पंथ कह देते हैं। और इसमें जो व्यक्ति है उसकी विशेष भूमिका क्या होती है? इसमें व्यक्ति है ना, उसी की विशेष भूमिका जो होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और इसमें व्यक्ति के जो विचार है उसको हम परम सत्य मान लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आप लर्न कर लेना। ये है संप्रदान अथवा रिलीजन, किसी विशेष समुदाय के अनुयायी को हित चाहने वाला समूह पर संप्रदाय अथवा रिलीजन कहलाता है। पढ़ लेना, ये इम्पॉर्टेंट लग नहीं रहा है बट फिर भी कर लेना, आ सकता है। कह दे कि वे संप्रदाय अथवा रिलीजन, आप क्या समझते हो? आप लिखो किसी भी विशेष समुदाय के अनुयायी को हित चाहने वाला समूह संप्रदाय अथवा रिलीजन कहलाता है। जैसे इस्लाम, ईसाई, शैव, वैष्णव आदि। तो बच्चे इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बट जो आपका इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको कराई दिया है। वो सिर्फ आपका धर्म किसे कहते हैं, धर्म के लक्षण क्या हैं, और पंथ, ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो आप इसको सिर्फ पढ़ सकते हो, इसको आप याद कर लेना। किसी यहाँ से ये रेफरेंस रिपोर्ट लिखी हुई है, एग्जाम्पल साथ में है ही, तो उसको आप याद कर सकते हो। तो ये मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं है, बट फिर भी अगर आपको याद करना है तो आप कर लेना। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब हम रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने अब तक पढ़ा धर्म क्या होता है। तो धर्म क्या होता है? किसी भी वस्तु का जो स्वाभाविक गुण होता है हम उसे धर्म कह देते हैं, है ना। हमने पढ़ा कि किसी भी वस्तु के स्वाभाविक गुण को हम उसका धर्म कहते हैं। फिर हमने पढ़ा उसका एग्जाम्पल लेके कि भाई जैसे कि मनुष्य का धर्म क्या है। नहीं, हमने पढ़ा विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना, इसी प्रकार अध्यापक का धर्म है पढ़ाना। उसी प्रकार मानव का धर्म क्या हुआ? मानवता, है ना। मानव का धर्म तो मानवता ही हुआ। तो फिर हमने पढ़ा धर्म जो है वो हमारा, धर्म का बेसिक सा जो अर्थ है वो कर्तव्य बोध है। ठीक है। और नैतिकता है ना, उसमें नैतिकता में धर्म ही जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। और मतलब धर्म जो द्वि धातु से बना है हमारा, और धर्म जो हमारा द्वि धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है? धारण करना। ठीक है। हाँ, जिस मतलब ऐसा नियम जिसको संसार ने धारण किया है ना बच्चे, वही हमारा धर्म है। और धर्म हमारा एक ऐसा अनुष्ठान है जिससे क्या होता है? चेतना का शुद्धिकरण होता है। फिर हमने पढ़ा आगे लक्षण। हमने धर्म के 10 लक्षण भी पढ़े, जो कौन कौन से? धृति, क्षमा, संयम, अस्तेय, शुचिता, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्य, अक्रोध। तो ये हमने पढ़े धर्म के 10 लक्षण, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। फिर हमने पढ़ा पंथ क्या होता है। पंथ में हमने पढ़ा कि कोई भी व्यक्ति है, उसके जो विचार हैं, उसके हम कोई विचार जब सोचते हैं, हम कोई भी विचार करते हैं, तो उसके हमारे जो विचार है हमारे इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, हमारे माइंड में घूम रहे होते हैं इधर उधर। तो उसी रहस्यमयी पद्धति को हम क्या कह देते हैं? उसी रहस्यमयी पद्धति को हम नाम दे देते हैं पंथ का। ठीक है। और इसमें व्यक्ति क्या है, उसकी बहुत विशेष भूमिका होती है, क्योंकि व्यक्ति तो सोच रहा है, हम भी तो सोच रहे हैं, कोई और तो सोच नहीं रहा ना हमारे दिमाग में, हम भी सोच रहे हैं ना, हम भी विचार कर रहे हैं। तो वही जो मेन जो होता है, मेन जो इम्पोर्टेंस होती है वो किसकी होती है? व्यक्ति की होती है। और इसमें जो व्यक्ति व्यक्ति के विचार को परम सत्य जो है वो मान लिया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि कोई विशिष्ट समुदाय के जो अनुयायी को जो हित चाहने वाला होता है ना, उसके संप्रदाय को या उसको रिलीजन कह देते हैं। जैसे इस्लाम, ईसाईयत, शैव, वैष्णव आदि। तो बेटे हमने ये पढ़े मेन जो थे धर्म के 10 लक्षण,
आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इसके अंदर तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मैंने आपको टॉपिक जो थे, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो मैंने आपको समझा दिया है। वो कौन सा टॉपिक था हमारा? धर्म का अर्थ एवं लक्षण। तो ये वाला टॉपिक हमने अभी इस वीडियो में क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक दर्शन, और हम बहुत ही डीपली पढ़ेंगे इस वैदिक दर्शन को। मैं आपको बहुत ही अच्छा समझाने का प्रयास करूँगी। तो अभी के लिए वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बिलो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ गो एंड क्लिक द बेल बटन पे भी आपको क्लिक करना है, आपको सब्सक्राइब भी करना है। गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ़ यू ऑलरेडी सब्सक्राइब इट देन फॉरगेट इट। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। सो इन next video we will going to start Vedic Darshan. So thank you and have a nice day and bye for now. Students, it is important chapter. Also, Dharam and Lakshmi is also important.